नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और आज हम बात करेंगे रूस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में। आखिर क्यों रूस ने कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया? इसके पीछे क्या कारण है और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ा है? आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध के बाद रूस सरकार ने सूचना नियंत्रण को लेकर कड़े कदम उठाए। सरकार का कहना है कि कई विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रूस के खिलाफ गलत जानकारी, प्रोपेगेंडा और भ्रामक खबरें फैला रहे थे। इसी आधार पर रूस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सट्रीमिस्ट संगठन घोषित कर दिया और उन्हें देश में प्रतिबंधित कर दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा पर आरोप लगाया गया कि वो रूस विरोधी सामग्री को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद रूस की एक अदालत ने मेटा की गतिविधियों पर रोक लगा दी। हालांकि व्हाट्सएप को पूरी तरह बैन नहीं किया गया क्योंकि उसे निजी संवाद का माध्यम माना गया। इसके अलावा ट्विटर पर भी प्रतिबंध लगाया गया और उसकी सेवाओं को सीमित कर दिया गया। बाद में ट्विटर ने रूस में अपने संचालन को काफी हद तक रोक दिया। इसी तरह यूट्यूब को लेकर भी रूस और गूगल के बीच तनाव देखने को मिला। रूस ने यूट्यूब पर रूसी मीडिया चैनलों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया, जबकि यूट्यूब का कहना था कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या रूस में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह बैन है? जवाब है नहीं। रूस में कुछ घरेलू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सक्रिय हैं, जैसे कि वीके कंटैक्टे यानी वीके और ऑडनोक्लासनिकी। ये प्लेटफॉर्म रूस के अंदर काफी लोकप्रिय हैं और सरकार इन पर अधिक नियंत्रण रख सकती है। इसके अलावा टेलीग्राम भी रूस में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पहले टेलीग्राम पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया। आज टेलीग्राम रूस में सूचना का एक बड़ा स्रोत बन चुका है। इन प्रतिबंधों का असर आम लोगों और कंटेंट क्रिएटर्स पर भी पड़ा है। कई रूसी ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर और छोटे व्यापार जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए अपना कारोबार चलाते थे, उन्हें अचानक प्लेटफॉर्म बदलना पड़ा। कुछ लोगों ने वीपीएन का सहारा लिया ताकि वे प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सकें। हालांकि रूस सरकार वीपीएन सेवाओं पर भी समय समय पर सख्ती करती रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रतिबंधों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया गया। कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सोशल मीडिया पर रोक से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। वहीं रूस सरकार का तर्क है कि वो देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए ये कदम उठा रही है। अब बात करते हैं भविष्य की। रूस लगातार अपने डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि विदेशी टेक कंपनियों पर निर्भरता कम की जाए और घरेलू प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दिया जाए। इसी दिशा में नए कानून और नियम भी बनाए जा रहे हैं, जिनके तहत इंटरनेट कंपनियों को रूसी कानूनों का सख्ती से पालन करना होगा। तो कुल मिलाकर रूस में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह बैन नहीं हैं, लेकिन कई प्रमुख विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध या सीमाएं जरूर लगाई गई हैं। इसका उद्देश्य सरकार के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा है, लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं। ये मुद्दा केवल रूस तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में सरकारें सोशल मीडिया को लेकर नई नीतियां बना रही हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में डिजिटल स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।